हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मेरे पास ये था कि बीएससी में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए मैंने आज ये ऑब्जेक्टिव बनाए हैं क्योंकि अब पेपर चल रहे हैं एग्ज़ाम के। तो पेपर चलने के टाइम पर क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं देंगे तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने बनाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन डिग्री एंड ऑर्डर, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ही अभी हम ऑब्जेक्टिव्स देंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो डिग्री और ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल या एमसीक्यू। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं dy/dx इक्वल टू cot x, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। जैसे कि आप हमेशा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कैसे dy/dx या d2y/dx², यानी कि जितने टाइम आप उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि 1 टाइम तो dy/dx, अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो d2y/dx², और अगर फिर 3 टाइम्स करते हैं तो d3y/dx³। तो जितनी बार, यानी कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ओके, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है जैसे कि dy/dx², ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। ओके, ध्यान रखिएगा, जो जितना डेरिवेटिव है, जितने टाइम आप उसे डिफ्रेंशिएशन करते हो उसका, वो आपका ऑर्डर है। और जो उसके ऊपर पावर चढ़ जाए, यानी कि जैसे कि dy/dx की पावर क्यूब, ये चीज़ जो है वो इसकी डिग्री है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अब ये क्वेश्चन। और मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको हर टाइप मिलेगा डिग्री और ऑर्डर का। तो चाहे वो आपके कोई से भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके एमएससी, बीएससी या कोई भी बीसीए का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, सभी में डिग्री और ऑर्डर का 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डिस्कस करें। ये देखिए, इक्वेशन लिखी है dy/dx इक्वल टू cot x, इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। देखिए, क्योंकि ये 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन का मतलब इसका ऑर्डर हो गया कितना, 1। और देखिए dy/dx की पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है पावर, तो ऑब्वियसली इसका डिग्री भी क्या हो गई, 1। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1,1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हुआ, ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y/dx² की पावर 3 माइनस xy dy/dx की पावर 4 प्लस y। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये तो है 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, ये कितने टाइम डिफ्रेंशिएशन है, 2। हमें क्या लेना होता है, जितना हम हाई से हाई डिफ्रेंशिएशन लेना चाहते हैं वो। तो d2y, यानी कि हमारा सीधा सीधा सा ऑर्डर कितना हो गया, 2, क्योंकि इसकी पावर होल की कितनी है, 3, तो डिग्री हो गई आपकी इसकी 3। ऑर्डर 2, डिग्री 3, तो ऑब्वियसली आंसर आपका क्या हो गया होगा, बी। नेक्स्ट आते हैं। ये तो सीधी सीधी सी साफ दिख रही है आपको, ये डबल डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि d2y/dx²। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, आई होप सभी का आंसर कितना होगा, 2। और डिग्री कितनी हुई, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना होना चाहिए, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ तक तो सभी को अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और यही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो आई होप सो आप 4th का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि 4th भी सिमिलरली ऐसा ही है। और आंसर आपने देख भी लिए होंगे, आपने सर्च आउट भी कर लिए होंगे आंसर इसके। तो ऑब्वियसली सबका आंसर कितना हो रहा होगा, बी, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3, और डिग्री कितनी है, 2। नाउ अब हम एक रूट वाला क्वेश्चन करते हैं और एक क्यूब रूट वाला भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अगर कहीं स्क्वायर आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए तो आप उसे स्पेसिफाई कर सकें। तो देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट हटाना चाहिए, जिससे वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनेगी। अगर आपकी इक्वेशन पॉलिनॉमियल नहीं है तो आप उसी डिग्री और ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो इसको पहले मैं सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये हमारा पेपर रहा, हमने इक्वेशन लिखी d2y/dx² प्लस √1 प्लस dy/dx का होल क्यूब। देखिए, क्योंकि मुझे ये हटानी है तो हम क्या करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड में। तो ये बन जाएगा d2y/x² इक्वल टू -1 प्लस dy/dx का होल क्यूब। अब क्योंकि मुझे रूट हटाना है तो मैंने बोथ साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये क्या बन गया 1 + dy/dx का होल क्यूब।
देखिए अब ये डिफरेंशिएशन की इक्वेशन हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली ऑर्डर 2 है और जो डिग्री है वो भी 2 है। यहाँ कहीं ऑप्शन में है 2 2 नहीं है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नन ऑफ दिस। सेम आंसर है, ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ ऑर्डर। तो याद रखिए, देखिए इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पैराबोला की, जिसमें जो उसका एक्सिस सिमेट्री है वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो अब उसको इक्वेशन क्या करके लिखते हैं, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अगर खाली यहाँ सिमेट्री अबाउट होता तो इक्वेशन क्या होती, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ये इक्वेशन होती, यानी कि 2 की। अब देखिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हमारे देखिए इसमें कितने कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट आंसर निकाला जाता है जब भी आपके कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए 3 कांस्टेंट हैं, 1 2 और 3, यानी कि 3 टाइम डिफ्रेंशिएट होगी, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 3 आएगा आंसर। एक बार और बता देती हूँ, अगर इस तरीके की कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली इक्वेशन होती है तो हम केवल उसके कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट देखकर ही आंसर कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 3, क्योंकि इसमें 3 कांस्टेंट हैं। अगर सेम इसकी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस की बात करें, नीचे वाली इक्वेशन की बात करें, तो देखिए इसमें कितने कांस्टेंट हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट 2 है, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर 2 होगा। हमें ऐसी इक्वेशन में याद रखना है, जितने हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं उतने ही हमारे उसका ऑर्डर होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है x साइन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये साइन के आगे ही d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे देखते ही पता लगा सकते हैं। अगर ये साइन x होता तो ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल होता, बट क्या है यहाँ पर साइन का जो वेरिएबल है वही d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक तरीके की पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती। जब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती तो हम इसका ऑर्डर और डिग्री कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, सीधा सीधा आंसर लिखते हैं कि दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, सो वी कांट फाइंड आउट द डिग्री एंड द ऑर्डर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स हु सेंटर एट द ऑरिजिन इज ऑफ ऑर्डर। तो देखिए इसकी इक्वेशन बता देती हूँ मैं। तो देखिए इसकी इक्वेशन जो है वो आप लिख लीजिएगा। इसकी इक्वेशन होती है, किसी भी जो कोनिक होती है उसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसके जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो u v f की वैल्यू क्या होती है 0, तो इक्वेशन केवल यही बनेगी। ओके, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। इसमें कितने कांस्टेंट हैं, ऑब्वियसली ए एच और बी 3, तो आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइन्स इन ए प्लेन इज। तो देखिए नॉन वर्टिकल लाइन्स ऑफ प्लेन्स है, तो हम सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे। मैं इस किताब में लिख देती हूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी। ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए क्योंकि ये प्लेन है और हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस ऑफ प्लेन। तो हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर करते हैं a dx अपॉन dy। अब तक आपने देखा था कि जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो x को तो लिखते थे 1 और y को लिखते थे dy अपॉन dx। सिमिलरली अब हम यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का कितना हो जाएगा dx अपॉन dy और y का हो जाएगा 1, और 1 का कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। क्योंकि हमारा जब तक हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि हमारे कांस्टेंट बचे रहे। अभी हमारे पास b कांस्टेंट है तो अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे a d2x अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यानी कि हमारे पास इक्वेशन कितनी बन गई, d2x/dy² = 0। देखिए आंसर भी इसमें होना चाहिए ये वाला, तो ये रहा आंसर, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं बन रही है, क्योंकि सीधा सीधा सा यहाँ पर आपका क्या लिखा है, x² log d2y/dx²। ऑब्वियसली पहले की तरह है, तो कोई भी जो आपका वेरिएबल है वो एज ए कोफिशिएंट काम नहीं करना चाहिए, तो हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं बनती, आंसर हो जाता है यहाँ पर नॉट डिफाइंड। दैट्स मीन इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन्स टू द पैराबोला x² = 4y। तो 4y पर हम काम करते हैं और इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करें। देखिए कॉपी पे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है y² = 4y। तो देखिए उसने टेंजेंट इक्वेशन बोली है, और आई होप आपको टेंजेंट इक्वेशन पता होगी। टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये x² = 4y है, x² = 4y। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है किसी भी इक्वेशन की, y = mx + a/m होती है, यानी कि a कितना है यहाँ पर 1 है और m, बट क्योंकि ये x² = 4ay है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, x की जगह y होगा, y की जगह x होगा, यानी इक्वेशन बनेगी ये। ओके, अब क्योंकि हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, हमें इसका m हटाना है, कांस्टेंट हटाना है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके, x का हो गया 1 m dy/dx और ये हो गया आपका 0। ओके, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/dy/dx। सीधे सीधा हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन में, ये इक्वेशन हो गई, यानी कि x = m की वैल्यू कितनी थी, dy, उल्टा कर लेते हैं, 1/dy/dx y प्लस 1 सॉरी ये तो m था, ये ऐसे नहीं होगी, x = m की वैल्यू 1/dy/dx, वो सही लिखा था हमने, y प्लस, और जब उल्टा करेंगे तो ये बन गया dy/dx। ओके, अब इसको क्योंकि इधर ले जाएंगे तो x dy/dx = y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बनना है, ऑर्डर कितना बनना है इसका, ऑब्वियसली 1, और डिग्री कितनी बन रही है 2, क्योंकि हमारे dy/dx की पावर कितनी हो गई 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 and 2। ऑब्वियसली आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ दिस वन। इसका ऑर्डर हमें बताना है, फिर से हम सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन आपका y² = 2cx + √c। ये मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन निकालते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, इसकी टेंजेंट निकालेंगे जिससे इसका हम c कांस्टेंट कर सके। टेंजेंट में क्या होता है, y1 सॉरी टेंजेंट की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2y/1 = देखिए ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2c। अब मैं इससे c की वैल्यू निकाल दूँ, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, c की वैल्यू हो गई y/1। अब मैं इसमें पुट करती हूँ, पुट करने का मतलब कितना हो गया, y² = 2cx, c की वैल्यू भी पुट कर दूँ सीधी, y/1 x प्लस y/1 का रूट। जब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा आ गया y² = 2xy y1, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 2y/1 का, देखिए ये 1/2 और ये 1, यानी कि 3/2। अब मुझे क्योंकि 3/2 हटाना पड़ेगा और ये जो सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको इधर ले जाती हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, फिर लिखकर मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा आंसर। देखिए पहले तो मैं इसका एक y से y कैंसिल, जिससे मेरे लिए आसान बन जाए, ठीक है। फिर ये मैंने क्या करा, y = 2y1x प्लस 2y, ये तो देखिए y तो ऐसा रहा, y की पावर कितनी हो गई 1/2, यानी कि रूट ही रहने दो, और y1 की पावर कितनी हो गई 3/2। अब मैं इसको इधर ले जाती हूँ थोड़ा,
y माइनस 2y1 x इज इक्वल टू 2√y। देखिए ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको इधर ले गई, उसके बाद मैंने इसको, क्योंकि मुझे 2 हटाना था तो मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली हमारा y1 की पावर 3 है तो y1 की पावर 3 कर दी, और यहाँ भी देखिए y1 है इसलिए हमारा 1, तो 1 और 3 दोनों के दोनों इसके ऑर्डर हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या लिखा है, ये आंसर हो गया आपका 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु सोल्यूशन इज y इक्वल टू cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका ऑब्वियसली सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ की पावर 3/2 है, ये 2 नहीं होना चाहिए, 2 से 2 फिनिश होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर 2 से 2 कट के 3 आ जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑर्डर में कितना होना चाहिए, 2, और डिग्री ऑब्वियसली इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 2 and 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। एक क्वेश्चन आया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हर एग्ज़ाम में आता ही है, उसको मैं और करा देती हूँ। ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसका आंसर मुझे ज़रूर लिखिए। पहले मैं वो वाला क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको कराया। ये क्वेश्चन यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन अभी कराया है, यही क्वेश्चन हर बुक में मिलता है। जितने भी आप बुक देखोगे इसमें ऑर्डर और डिग्री, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या था, 2 यही मुझे क्वेश्चन आपको दिखाना था, वो मैं करा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। हम अगली वीडियो के साथ यानी कि नए ऑब्जेक्टिव के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। डिफरेंशियल इक्वेशन के ही ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसमें फिर से हम 15 और 16 ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।